बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के इतने ज़्यादा सपोर्ट से मेरे जो है 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है कि आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, वो भी घर पर। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो डो है वो भी मैं घर पर बनाऊँगी। वैसे नॉर्मली भी डो जो है वो बाहर से मिल जाती है। और यहाँ पर मैंने जो है अपने टिक्के को मैरिनेट करके पकने के लिए रख दिया है। और जब मैं इसे बना रही थी तो मैंने देखा कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने साथ ही अदरक लहसुन जो है छील कर उसे ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि अदरक लहसुन ख़राब ना हो। फ्रिज में रखा रखा भी ख़राब हो जाता है, लेकिन जब हम ऑयल ऐड कर देते हैं उससे जो है ख़राब नहीं होता। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने 1 कप में 1 स्पून यीस्ट जो है वो डाल दिया था और उसको राइज़ होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया था गुनगुना पानी, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैंने यीस्ट डाला है और इंतज़ार करना है कि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो जब ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा तो एक बाउल में हमने लिया है 4 कप मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी शुगर और ये जो हमारा यीस्ट था जो अच्छे से राइज़ हो गया वो डाल देना है इसके अंदर। और इसको मैं अब अच्छे से गूंद लूँगी, ज़्यादा सख्त नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा आटा जो है ना गूंदना है। मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसी से हमारी डो जो है वो अच्छी बनेगी। और अगर आप लोग बाहर की पिज़्ज़ा ब्रेड यूज़ कर लें तो वो भी ठीक है। माशाल्लाह से रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं और आज जो है ना मेरी अम्मी ने आना, तो उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट काम था यहाँ पर जिस वजह से उन्हें यहाँ आना था। और मैं कब से सोच रही थी कि चलो कि पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि अम्मी भी आ रही हैं तो चलो आज ही पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। उसका सारा सामान जो है वो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि बस आज जो है ना पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। अम्मी भी आ रही हैं और अफ्तारी में जो है ना इससे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा डो जो है मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है और जब ये गूंद लिया मैंने अच्छे से तो उसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल लगा दिया। ऑलिव ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको सेट करना है हाथों से और उसके बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी कवर करके, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। और माशाल्लाह से एक अशरा जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है? यहाँ पर तो ना सर्दी है ना गर्मी है, दरमियाना मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छे से रोज़े जो है वो गुजर रहे हैं। और आप लोग किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि कहाँ कहाँ से लोग जो है ना मुझे देखते हैं। तो जब भी अफ्तारी में मैं कुछ स्पेशल बना रही होती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अफ्तारी जब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ उससे थोड़ी देर पहले ही किचन में आ जाऊँ और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लूँ। ऐसे जो है ना मैं टाइम पर सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी घर में, तो शायद मैं वहाँ से पिज़्ज़ा सॉस ले लेती, लेकिन वो मैंने लिया नहीं। और फिर रमज़ान में किससे बाज़ार जाया जाता है, तो बस सोच लिया कि घर पे ही बना लूँगी पिज़्ज़ा सॉस। टमाटो जो है ना मैंने बॉईल कर लिए थे और उसके बाद बॉईल अच्छे जब वो बॉईल हो गए तो उसका जो छिलका है वो उतार दिया था। और उसके बाद ना मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैंने उसे जो है ना सॉस पैन में डाल के और उसे हल्की आंच में पकने के लिए रख दिया। एक पैन में मैंने ऑयल डाला, फिर उसके बाद गार्लिक पेस्ट डाला, फिर उसके बाद जो मैंने टमाटोज़ ग्राइंड किए थे वो सारा पेस्ट जो है उसके अंदर डाल दिया और ऊपर से शुगर डाला और ऑर्गेनो डाला। ये सब डाल के ना मैंने उसे अच्छे से इस टाइप का बना लिया कि वो एक सॉस की तरह रेडी हो जाए। अम्मी जब आई ना तो उनका रोज़ा था, तो मेरी कोशिश थी कि अफ्तारी में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना लूँ। तो मैंने जो है ना पिज़्ज़ा का सामान सारा रेडी कर लिया। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे वेजिटेबल राइस बना रही हूँ, साथ पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना और बन रही हैं। खीर बना के ना मैंने सुबह ही रख ली थी, मैंने सोचा मीठे में कुछ हो जाए। वैसे तो फ्रूट चाट भी होती है, लेकिन मैंने जो है ना खीर भी बना ली थी क्योंकि अम्मी को खीर बहुत पसंद है। और उसके साथ मैंने सोचा वेजिटेबल राइस बना लूँगी, थोड़े से लाइट होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। तो साथ मैंने वेजिटेबल राइस भी बना लिए। इतने में मेरी जो डो है ना वो राइज़ हो गई थी अच्छे से। मैंने जो है ना सोचा इसको सेट करके जो है ना इसको पहले बेक होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डो को है ना अच्छे से फैलाया और उसके ऊपर सारी सीजनिंग वगैरह करके जो जो मैंने डालना था वो सब कुछ करके ना इसको पकने के लिए रख दिया। इतनी कोशिश कर रही थी कि ये जो है ना अफ्तारी के साथ ही सर्व हो जाए, लेकिन सर्व नहीं हुआ अफ्तारी के साथ, ये अफ्तारी के बाद ही मुझे सर्व करना पड़ा। अम्मी ने रोज़ा रखा हुआ था और सहरी भी जो है ना रास्ते में ही की थी, तो फिर रास्ते में घर जैसी बात तो नहीं होती।
तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने पिज़्ज़ा को सेट कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ सादा ही चीज़ें जो है ना इसके ऊपर लगा रही हूँ। जो शॉप से जो हम पिज़्ज़ा लेते हैं उस पे इतने ज़्यादा जो है वेजिटेबल, चीज़ और ये सब कुछ जो है ना नहीं होता, क्योंकि घर में जो है हम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डाल लेते हैं, वहाँ पर जो है वो लिमिटेड डालते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा जो है हम बचा लें, लेकिन घर में जो हमें पता होता है कि हमारी चीज़ें हमने अपनी मर्ज़ी से ही डालनी होती है, इस वजह से मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी। तो चलें, हमारा जो है ना पिज़्ज़ा जब तक बेक हो रहा है इतने में जो है ना इफ्तारी का टाइम भी करीब आ गया था। तो चावलों का दम भी जो है ना मैंने उतार दिया और यहाँ पर चावल जो है ना डिश आउट कर लिए। अच्छा, पहले जो है ना मैं चने वाले चावल बना रही थी, तो आंटी ने मुझे कहा कि जब तुम चने का पुलाव बनाओगी तो उसके साथ जो चने बॉयल होते हैं उसका पानी होता है ना वो भी डाल देना, उससे चावलों में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि इतनी सारी वेजिटेबल्स रखी हैं तो वेजिटेबल्स राइस बना लेती हूँ। और वेजिटेबल राइस बनाते हुए मैंने जो चावलों का पानी मेरे जहन में था कि डालना है और मैंने जो है ना वो डाल दिया। इस वजह से इन चावलों का जो कलर है वो वाइट नहीं आया, थोड़ा ग्रीनिश कलर आ गया। तो खाते हुए इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल राइस का जो टेस्ट होता है वो अपना ही होता है। वेजिटेबल्स और चिकन का मिक्स करके ना आ रहा होता है, बड़े मज़े का लाइट सा टेस्ट होता है उसका। तो वो सारा टेस्ट जो है ना मिक्सअप हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो जी यहाँ पर 20 से 15 मिनट तक मेरा पिज़्ज़ा भी जो है ना वो रेडी हो गया, अच्छे से बेक हो गया था, इफ्तारी लग गई थी और रोज़ा भी जो है वो खुल गया। सब ने रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद जो है ना ये पिज़्ज़ा ट्राई किया, जो कि काफ़ी मज़े का था। तो इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही जो है ना मैं, मेरी सास और मेरी अम्मी जो है ना वो रेडी हुई और हमने कहा कि हम जा रहे हैं अपनी जो हमारी जो छोटी खाला है जो हमारे घर के करीब रहती हैं। तो ये वाली खाला हमारे घर के करीब रहती हैं, तो हमारा यहाँ आना जाना ज़्यादा है। वैसे दूसरी जो हैं वो दूर दूर होती हैं, तो वहाँ हम कभी कभी जाते हैं। और अम्मी जो है ना थकी हुई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो है अपनी बहन से मिलना है सबसे पहले। तो एक बहन के घर तो वो आई हुई थी जो कि मेरी सास है, और जो दूसरी हैं छोटी हैं बहन, तो उनके घर जो है ना हमने इफ्तारी के बाद प्लान किया कि हम वहाँ चले जाते हैं। तो इफ्तारी के बाद की जो चाय होती है ना हमने वहाँ जाके पी। तो आंटी ने अपनी बेटी को बोला कि चाय बनाओ, तो मैंने कहा कि रहने दो हानी, मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी को मेरे हाथ की चाय पसंद आएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी अम्मी को स्ट्रॉन्ग टी जो है वो पसंद है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चीनी कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे है। और वो आज थकी हुई भी थी, तो मैंने कहा कि उनके लिए अच्छी सी चाय जो है ना मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चाय बनाई, तो शुगर फ्री सबसे पहले मैंने निकाल ली थी अपनी सास की और अपनी छोटी खाला की। बाकी में मैंने जो है ना थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी। हम लोग शुगर बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। चाय जो है ना मैंने सारी निकाल ली कप्स के अंदर। उसके बाद ट्रे में जो है ना हानी ने बिस्किट्स वगैरह और जो चिप्स वगैरह सेट की। आंटी ने बहुत पूछा कि क्या खाना है, लेकिन हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। अफ्तारी के बाद वैसे इंसान काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहा होता है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आंटी को क्या बोलने के क्या मंगवाएं। तो फिर उन्होंने हल्की फुल्की अपनी मर्ज़ी से जो है ना ये सब मंगा लिया, जो कि ये सब भी जो है ना हमने नहीं खाया था, बच्चों ने ही थोड़ा थोड़ा खाया था। तो काफ़ी सारी बातें करने के बाद हम जो है ना घर वापस आ गए और मैंने सहरी के लिए आलू गोश्त रेडी किया। तो यहाँ पर होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।